हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रीति एंड वेलकम टू आरपी क्लासेज। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट, जिसमें कहता है कि इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंडेड ऑफ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर फाइंड। तीन जो हमें पार्ट हैं इस क्वेश्चन के हैं। पहला पार्ट है कि द लेंथ ऑफ एन आर्क, हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ एन आर्क। और दूसरी चीज़ क्या फाइंड आउट करनी है, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क। तीसरी चीज़ क्या फाइंड आउट करनी है, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोड। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास एक सर्कल दिया हुआ है। हमारे पास क्या है, एक सर्कल है। सर्कल की जो ये सेंटर पॉइंट है, सर्कल की ये जो रेडियस है, ठीक है, ये जो रेडियस है हमारे पास कितनी दी हुई है, 21 दी हुई है, ठीक है। तो 21 दी हुई है। तो इन्होंने कहा है कि ये जो आर्क है, सर्कल की जो ये आर्क है, सेंटर पर कितना एंगल बनाती है, यहाँ से यहाँ तक ये जो आर्क है, ठीक है, ये आर्क है हमारे पास, ये सेंटर पर कितना एंगल बनाती है, 60 डिग्री। तो इन्होंने पहली बात क्या बोली कि लेंथ ऑफ आर्क हमें निकालनी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की हमें लेंथ निकालनी है, पहली बात। दूसरी बात इन्होंने क्या बोली कि एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क, यानी कि इस आर्क के द्वारा जो सेक्टर बना हुआ है हमारे पास, ये क्या होता है, सेक्टर होता है ना। इस आर्क से ये जो सेक्टर हमारे पास बना हुआ है, यानी कि माइनर सेक्टर, ये हमें निकालनी है, दूसरी बात। और तीसरी बात इन्होंने क्या कही कि एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोड, यानी कि इस कोड के द्वारा, इस आर्क के द्वारा ये जो सेगमेंट बना है हमारे पास, ठीक है, ये सेगमेंट होता है ना, तो ये जो सेगमेंट हमारे पास बना है इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तीन चीज़ें पता लगी, लेकिन आपको ये चीज़ें पता होने से पहले, ये जो 3 पार्ट्स हैं ये सोल्व करने से पहले आपको इस बात का भी पता होना चाहिए कि सेगमेंट क्या है, माइनर क्या है, मेजर क्या है, सेक्टर क्या है। ये जैसे हमारे पास सर्कल है, ये सर्कल का सेंट्रल पॉइंट है, और अगर हम सर्कल को डिवाइड करते हैं रेडियस की हेल्प से, ठीक है, ये ओ पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट, ठीक है, अगर हम इसको रेडियस की हेल्प से डिवाइड करते हैं तो ये जो छोटे वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं माइनर सेक्टर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं माइनर सेक्टर। और अगर इसके ये जो बड़े वाला पार्ट है, ये बचा हुआ जो बड़े वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर, ठीक है। ऐसे ही जब हम इस सर्कल को किसी कोड की हेल्प से डिवाइड करते हैं तो ये जो छोटे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। माइनर मतलब छोटा, और सेगमेंट ये वाला एरिया, ठीक है, माइनर सेगमेंट, ठीक है। ये जो एरिया है इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और जो बड़े वाला एरिया है इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट, ठीक है। इसकी हेल्प से अब आप इसको सोल्व करने की कोशिश करो कि लेंथ ऑफ आर्क पहली बात निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ निकालनी है। दूसरी बात एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि इसका सेक्टर का एरिया निकालना है पूरा हमें, ठीक है। और तीसरी बात क्या है कि सेगमेंट, ये जो सेगमेंट है यहाँ पे, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। इन्होंने मेजर माइनर नहीं कहा, इन्होंने कहा कि कोड से जो सेगमेंट बना है उसका एरिया। अब कोड से सेगमेंट बना है ये वाला, तो हमें क्या करना है, माइनर सेगमेंट हमें निकालना है। ये बात हमें अंडरस्टूड होनी चाहिए, ठीक है। माइनर सेगमेंट हमें निकालना है, और माइनर ही हमें क्या निकालना है, सेक्टर निकालना है, क्योंकि ये जो इस आर्क के द्वारा जो बने हुए चीज़ें हैं, इस आर्क के द्वारा बने हुए सेगमेंट है, इस आर्क के द्वारा बने हुए जो सेक्टर हैं वो दोनों हमें निकालना है, यानी कि माइनर हमें निकालना है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है हम वो लिखेंगे। गिवन क्या है हमारे पास, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल ये हमारे पास क्या दी हुई है, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरी बात हमारे पास क्या दी हुई है, आर्क दी हुई है हमारे पास, वो एंगल कितना बना रही है, 60 डिग्री, यानी एंगल हमारे पास 60 डिग्री दिया हुआ है। यानी जैसे ये एक सर्कल है, नेमिंग कर लेते हैं हम, ये सेंट्रल पॉइंट है ओ, यहाँ से ये 2 रेडियस हैं, ये हमारे क्या है, कोड है, और ये क्या है 21 इसके क्या है, रेडियस है। 60 डिग्री क्या दिया हुआ है हमें, एंगल दिया हुआ है। इसका नाम दिया हमने ए, इसको नाम दिया हमने बी, और इसको नाम दिया हमने सी, ठीक है। तो आर्क हमारी कौन सी बनी, ए बी सी, ठीक है। यहाँ लिखेंगे आर्क ए बी सी मेक एन एंगल कितना, यानी कि थीटा कितना है हमारे पास, 60 डिग्री। दो चीज़ें हमारे पास दी हुई थी। अब फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। लेंथ हमें निकालनी है, लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी की हमें लेंथ निकालनी है, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू में 2 पाई आर। थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, अभी हमने देखा कितना, 60 डिग्री है, डिवाइड बाई 360 इंटू में 2 इंटू में 22/7 इंटू में आर कितना है, 21। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21,
जीरो से जीरो कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 2 1 जा 1, 2 3 जा 2 3 जा क्या 6, 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास ये 22 बचा ओनली, ठीक है 22 सेंटीमीटर। ठीक, लेंथ आ गई हमारे पास 22 सेंटीमीटर। आपको क्या याद रखना है कि जो लेंथ है आर की उसका फॉर्मूला हमें याद रखना है θ/360 इंटू 2πr, पहली बात। ठीक है, पहला पार्ट हो गया हमारा सोल्व। अब हम करेंगे दूसरा पार्ट सोल्व। दूसरे में इन्होंने क्या कहा है, एरिया ऑफ सेक्टर हमें निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर हमें निकालना है। अब एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा सेक्टर कौन सा बना, ओ ए बी सी ओ ए बी सी ओ, इसका हमें एरिया निकालना है। तो सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, कितना होता है θ/360 इंटू में πr²। वैल्यूज़ पुट करो। अब थीटा की वैल्यू कितनी है 60, ठीक है 60 इंटू में 360 इंटू में पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 21 इंटू 21, 2 बार इसलिए लिखा क्योंकि r² था। ठीक है, अब आगे इसको करेंगे सोल्व। 6 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 1, 6 6 जा 36, 7 1 जा 7, 7 3 जा कितना 21, 2 1 जा 1, 2 1 जा 2 3 जा 6, 3 से 3 कैंसिल, बचा कितना 11 और 21 बच गया। ठीक है, 11 को 21 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आता है 231। ठीक है, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमें निकालना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हम इसकी यूनिट लिखेंगे। दूसरी चीज़ समझ आ गई, इसमें भी ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, आपको दो फॉर्मूले याद होने चाहिए, θ/360 इंटू 2πr, θ/360 इंटू πr²। तीसरी चीज़ हमें निकालनी है एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक, अब एरिया ऑफ सेगमेंट, ये थर्ड पार्ट है हमारे पास, एरिया ऑफ सेगमेंट हमें निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, अब हमें इसका सेगमेंट का एरिया निकालना है। ठीक है, ये जो सेगमेंट है हमारे पास इसका एरिया हमें निकालना है। ये हम कैसे निकालेंगे, अगर हम ये जो टोटल हमारा क्या है सेक्टर है, ठीक है, ये टोटल हमारे पास क्या है सेक्टर है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो टोटल हमारे पास सेक्टर है, अगर हम इस सेक्टर में से ये जो ट्रायंगल है इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये सेगमेंट बच जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक टोटल जो हमारे पास सेक्टर है इसमें से अगर हम इस एरिया को माइनस कर देंगे, इस ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास किसका एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट का। ठीक है, तो यही काम अब हम करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर हम निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर निकाला, अभी तो हमने निकाला एरिया ऑफ सेक्टर, हम दोबारा क्यों निकालेंगे, हमने अभी अभी तो निकाला। एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास कितना आया 231, हमें दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं से वैल्यू पुट कर देंगे 231। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास आया 231 माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब हम इसका ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो आप देखो ये ट्रायंगल कैसी है, ठीक है, इसमें देखो आप यहाँ पे इस ट्रायंगल पे यहाँ 60 डिग्री का एंगल बना हुआ है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल कैसी है, कौन सा हम फॉर्मूला पुट करेंगे, क्योंकि हर एक ट्रायंगल को का एरिया निकालने का फॉर्मूला अलग अलग होता है। राइट ट्रायंगल है तो उसका फॉर्मूला अलग है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका फॉर्मूला अलग है, सब ट्रायंगल का फॉर्मूला अलग होता है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये कौन सी ट्रायंगल है। ठीक है, तो आप ये बात देखो कि ये ट्रायंगल है जो हमारी यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना हुआ है, ये हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। वो कैसे है, देखो यहाँ पे कितना एंगल बना हुआ है 60 डिग्री। ठीक, और आपको पता है कि ओ ए और ओ सी इक्वल हैं, ये भी 21 ये भी 21। अगर ओ ए और ओ सी इक्वल हैं तो इसका मतलब उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। ठीक है ना, उनके एंगल भी इक्वल होंगे। तो एक जो हमारे पास ट्रायंगल है उसके तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 होता है। ठीक है, उसके तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। 180 में से ये एक का तो हमें पता है कितना 60। ठीक, एक का तो हमें पता है कितना है 60 है, तो बाकी ये जो ए और एंगल सी हैं ये कितने हो गए 120 के हो गए। तो अभी अभी हमने क्या बोला कि ये जो ओ ए और ओ सी क्या है इक्वल है, तो इक्वल है तो इनके ट्रायंगल इक्वल है तो इनके एंगल इक्वल हैं। अगर इनके इक्वल एंगल हैं तो इसका मतलब डिवाइड बाय 2 करेंगे, क्योंकि ये भी 60 बनाना है, ये और ये सेम होने चाहिए, तो ये भी 60 ये भी 60, तीनों एंगल इक्वल है तो इसका मतलब तीनों साइड्स इक्वल है। ठीक है, तीनों साइड्स इक्वल होगी, तीनों एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब ये क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला आपको पता है हमारे पास क्या होता है, √3/4 इंटू में
साइड का स्क्वायर। ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, उसका फॉर्मूला हम लगा देंगे क्या, √3/4 इंटू में साइड स्क्वायर, यानी साइड कितनी है हमारे पास 21 इंटू में 21, हमारे पास 231 माइनस 21 को 21 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आता है 441 √3 डिवाइड बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया कि यहाँ एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, तो अगर आपको इसी एक्सरसाइज के अदर क्वेश्चन देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी, क्वेश्चन समझ आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।